वालेकुम फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपने 6th क्लास की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हम लोग 1.1 प्राइम नंबर स्टार्ट करेंगे। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि होल नंबर क्या है। होल नंबर जितने भी 0 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या हैं, होल नंबर्स हैं। 100 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। और है फैक्टर्स, जैसे जब हम लोग किसी भी दो टेबल्स का प्रोडक्ट लेते हैं उसे हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। जैसे क्या है 18 किस किस टेबल में आता है? 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 18 अपने टेबल में आता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। अब मैं आप लोग बताऊंगी कि प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वह अपने टेबल में जाता है और एक अपने टेबल में जाता है और एक 1 के टेबल में जाता है। जैसे कि है 5 सिर्फ 1 के टेबल में जाता है और अपने टेबल में जाता है और किसी भी टेबल में नहीं जाता। 1 5 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 6 अपने टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है और भी ज़्यादा टेबल्स में जैसे कि 2 और 3। ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। अब जैसा कि मैंने आप लोग बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो अपने टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है और भी टेबल्स में जाता है। जैसे कि अब है 387। आप लोगों ने हमेशा प्राइम और कॉम्पोजिट देखने के लिए आप लोगों ने हमेशा उसकी वंस प्लेस देखनी है कि वंस ओड है या इवन। ओड और इवन का तो आप लोगों को पता ही होगा कि ओड नंबर वो होते हैं जो कि 3 के टेबल में जाते हैं और इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में जाते हैं। और इवन नंबर के ग्रुप्स होते हैं और ऑड नंबर के ग्रुप्स नहीं होते। अब ये है 7 क्या है, ऑड नंबर है क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है और ये 3 के टेबल में भी जाता है और ये किसी टेबल में नहीं जाता। अब है ये 387। तो ये पूरा नंबर क्या है, प्राइम है। ये 2 के टेबल में जाता ही नहीं है क्योंकि 7 जो है वो ऑड नंबर है। जो इवन नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 के टेबल में जाता है, ऑड नंबर 2 के टेबल में नहीं जाते हैं। अब अगर आप लोगों के पास इस तरह से कोई सवाल आ गया तो आप लोगों ने लिखना है नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ये ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं जाता। और फिर आप लोगों ने करना है कि जब ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो ये 2 के टेबल में जाते ही नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। सम इज, अब आप लोगों ने सम कैसे फाइंड करना है, आप लोगों ने 3 में प्लस कर देना है 8 और 8 में हम लोगों ने 7 प्लस कर देना है। 3 + 8 + 7। अब इसका आंसर क्या है, 18। 3 में हम लोग ने 8 प्लस किए, फिर हम लोग ने 7 प्लस किया, हमारा आंसर क्या आ गया, 18। अब हम लोग ने देखना कि 18 कॉम्पोजिट है या प्राइम है। 18 जो है वो अपने टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है। अब यहाँ पे आप लोग बेशक उसके फैक्टर्स लिख लें। 1 18 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18। अब 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 के टेबल में नहीं जाता, 6 के टेबल में जाता है। 6 कितने ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18। फिर इसके बाद 7 के टेबल में नहीं जाता, 18 के टेबल में नहीं जाता, 8 के टेबल में नहीं जाता। अब है 9 के टेबल में जाता है, 9 2 ज़ार 18। अब और फिर ये 10 के टेबल में जाता है, 11 12 13 14 15 16 17 के टेबल में नहीं जाता। अब है 18 के टेबल में जाता है, 18 1 ज़ार 18। ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि ये तो इतने ज़्यादा टेबल्स में जाते हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। इट इज कॉम्पोजिट नंबर। अब है आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, 47। अब ये 47 है, ये जो 7 है ये ऑड नंबर है, तो ये 2 के टेबल में नहीं जाता, तो हम लोग लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट
डिविजिबल बाय 2, मतलब कि ये 2 के टेबल में नहीं जाता, ये ओड नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। हम लोग अब सम कैसे फाइंड करेंगे, 4 में हम लोग ने 7 को प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा 11। 7 में हम लोग 4 प्लस करें, 7 8 9 10 11, तो हमारा आंसर क्या आ गया 11। अब 11 जो है ये तो प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं। जैसे कि 1 11 से 11 एंड 11 1 से 11, ये और किसी टेबल में नहीं जाता, तो ये क्या है, प्राइम नंबर। अब इसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं आपको बताऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग इस तरह से करके लाइन लगाते हैं और इसे हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि आप लोगों के पास आ गया क्वेश्चन कि जैसे कि 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह से लाइन लगानी है। ये जो इन्होंने कहा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, आप लोगों ने वो यहाँ पे लिख लेना है। और फिर आप लोगों ने जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है, वो आप लोगों ने हमेशा सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करनी है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 0, लेकिन 0 से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट नहीं करते। फिर 1 से नहीं करते, हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा सबसे छोटा नंबर 2 है। अब हम लोग 2 के टेबल में देखेंगे कि ये नंबर 2 के टेबल में आता है। अब ये 126 है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 तो इवन नंबर है, वो 2 के टेबल में जाता है, तो इसका मतलब कि पूरा जो टेबल है ये 2 के टेबल में जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे साइड में 2 लिख देना है और इसके सामने हम लोगों ने 126 लिख देना है। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने 1 देखना है। 1 तो 2 के टेबल में नहीं जाता क्योंकि ये छोटा नंबर है। फिर हम लोग उससे आगे वाले नंबर को भी देखेंगे, वो क्या है, 2। अब 1 और 2 को मिलाकर क्या बन गया, 12। अब 12 के लास्ट में जो आ रहा है 2, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, वो तो 2 के टेबल में जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो 12 है कि 2 के टेबल में जा सकता है। 2 कितने से 12, 2 6 are 12। अब है 6 भी इवन नंबर है, 2 के टेबल में जा सकता है। 2 3 are 6। अब क्या आ गया, लास्ट में 3 आ गई, तो और नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं जा सकता। जब लास्ट में और नंबर आ जाए, 1 प्लेस में और नंबर आ जाए, तो हम लोग ने 2 से बड़ा नंबर देना है। 2 के बाद क्या आता है, 3। अब 3 तो और नंबर है, और ये लास्ट में 3 आ रहा है, ये भी और है, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में जा सकता है। अब 6 है, 3 के टेबल में 6 जा सकता है, 3 2 are 6। अब ये 3 है, 3 के टेबल में भी 3 जा सकता है, 3 1 are 3। अब आगे 21 क्लास में क्या है, 1, ये भी ओड है, तो ये क्या है, ये 3 के टेबल में जा सकता है। 3 कितने जार 21, 3 7 जार 21। और फिर 3 के टेबल में 7 नहीं जाता, 4 के टेबल में नहीं जाता, 5 के टेबल में नहीं जाता, 6 के टेबल में नहीं जाता, 7 के टेबल में 7 जाता है, क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर, वो सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। और हम यहाँ पे 1 लिख नहीं सकते क्योंकि 3 से छोटा है 1, हम लोग ने 3 से बड़ा देखना हमेशा। अब ये क्या आ गया, 7 कितने से 7 7 1 से 7। तो आप लोग ने जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके लिए आप लोगों को टेबल्स आने चाहिए। आप लोगों को जब टेबल्स आएंगे तो फिर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, वरना तो फिर आपसे नहीं होगी। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, 126 यहाँ पे लिखना है, और फिर इससे आगे इस इक्वल्स का साइन लगा कर ये नंबर्स लिख देना है। अब ये जो है, ये क्या है, ये 126 के हैं फैक्टर्स, ये 126 की क्या है, फैक्टर्स। अब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स निकालकर उन्हें एक दूसरे के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स है, और हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जार 6, 6 3 जार 2 3 जार 6, 6 3 जार 6 3 जार 18 7 जार। अब तो वैसे भी आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं करके देखती।
18 और ये क्या है 7, 7 8 ज़र 56, 6 इधर आ गया, 5 क्या हो गया ऊपर कैरी। अब 7 1 ज़र 7, जब 7 आ गया तो फिर हम लोग ने उसमें 5 प्लस करने हैं। 7 में जब हम लोग ने 5 प्लस किए तो क्या आएगा 8 9 10 11 12, तो कि ये क्या आ गया 126। तो जब आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसी के जैसा जब आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया तो इसका मतलब कि आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। अब ये आप लोगों ने कर लिया। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ। अब वो है 26 261। अब इसके हम लोग ने इसी तरीके से करना है जैसे हम लोग ने ये किया है। अब हम लोग ने फिर से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। 261 को इधर लिखना है। अब ये लास्ट में क्या है 1 तो और नंबर है, 2 के टेबल में नहीं जा सकता। हम लोग क्या करेंगे 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 2 नहीं आता क्योंकि 2 तो 3 से छोटा है। फिर हम लोग क्या करेंगे 6 को भी ऐड कर लेंगे। 2 के टेबल में 3 के टेबल में 26 नहीं आता, लेकिन फिर 26 से हम लोग छोटा नंबर देखेंगे कि वो 3 के टेबल में आता है। जैसे कि 26 की बात की 25 नहीं आता। 24 3 के टेबल में 24 आता है। कितने ज़ार 2 8 ज़ार 24, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। और ये अब क्या बन गया 2 और 1 21। अब हम लोगों ने देखना 21 3 के टेबल में आता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। 2 3 7 ज़ार 21। अब क्या आ गया 87। अब 87 को हम लोगों ने देखना है वो आ सकते हैं। 87 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, क्योंकि ये लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है। और 7 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसलिए ये क्या हो गया प्राइम नंबर। तो ये सिर्फ अपने टेबल में जा सकता है और किसी भी टेबल में नहीं जा सकता। 87 1 ज़र 87 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है 261 इधर लिखना है। 3 को हम लोगों ने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आंसर आ गया 261। तो इसका मतलब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। अब हमारे पास है इंडेक्स नोटेशन। अब हमारे पास क्या है इंडेक्स नोटेशन। अब जो इंडेक्स नोटेशन है इसका मतलब है पावर। इंडेक्स नोटेशन इसका मतलब क्या है पावर। जो पावर होती है ना, जैसे कि हमारे पास है 5, अब 5 की पावर है 2, तो इसका मतलब क्या है हम लोग ने इंडेक्स नोटेशन फाइंड करनी है। मतलब कि 5 को 2 बार हम लोग ने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को हम लोग ने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने 5 के जो इंडेक्स नोटेशन है वो है 2 और हम लोग ने इसका आंसर क्या निकाला 25। 5 को हम लोग ने 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25। अब है इसके बाद 2 की पावर 2 है, तो हम लोग ने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 2 को यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 ज़ार 4 हमारा आंसर आ गया। अब इंडेक्स नोटेशन जो होती है इसकी पावर 2 भी होती है 3 भी होती है। अब जैसे कि 6 की पावर 3, अब हम लोग ने क्या करना है 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ार 36 6 ज़ार 216, यानी कि हम लोग ने 6 को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 216। अब मैं आप लोगों को इंडेक्स नोटेशन पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इंडेक्स नोटेशन करके दिखाऊंगी। अब आप लोगों के पास अगर सवाल आ जाए कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इस डिजिट की, इस नंबर की, फिर उसके बाद उसकी इंडेक्स नोटेशन लिखो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 236 कि अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, फिर इसके बाद उसकी इंडेक्स नोटेशन निकालो। अब क्या है 236, हम लोग ने इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो ये 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 इधर, 2 8 ज़ार 16,
अब ये लास्ट में क्या आ गया है 59। तो जो 9 है वो सिर्फ अपने टेबल में जाता है और 9 जो है, अब ये जो है कि 3 के टेबल में जाता है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है 5, तो ये 3 के टेबल में नहीं जा सकता। अब यानी कि ये इवन है तो ये सिर्फ 59 के टेबल में जाता है, 59 1 से 59। हम लोग ने इसके क्या करना है, हम लोग ने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना 59। अब ये जो है, अब ये क्या हो गया 2 2 बार आया, तो हम लोग ने इसकी इंडेक्स नोटेशन जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी कि जो 2 है वो 2 बार आया है मल्टीप्लाई बाय 59। तो ये क्या है, ये इसकी मैंने इंडेक्स नोटेशन लिखी है। ये मैंने इसके के लिखे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, फिर इसके बाद इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखी। तो ये क्या हो गया, आंसर ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।